हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो कहानी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसके अंदर ज़्यादा टाइम पास नहीं होता। अपनी जो मेन कहानी है वो तुरंत ही शुरू हो जाती है, जिसका नाम है डिवाइन एम्परर ऑफ डेस्टिनी, जिसमें हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि एक्चुअली में मर चुका है और उसके सामने अभी सिस्टम अपीयर होता है कि तुम मर चुके हो और तुम्हें अगर दूसरा मौका चाहे तो मेरे साथ बाइंड होना पड़ेगा, जिसमें तुम एक अलग वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाओगे। तो अपना जो मेन हीरो था वो तुरंत मान जाता है ट्रांसफर होने के लिए। इसके बाद वो उसे बताता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, वो मिशन पूरा करेगा तब उसको कैसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और वो हो जाता है ट्रांसफर दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पे लड़ाई के बीचों बीच हम देखते हैं कि एक काफी बड़ा मॉन्स्टर एक लड़की के साथ फाइट कर रहा था, और वो लड़की काफी देर से उसके साथ फाइट करने के बाद भी नहीं, के साथ साथ अलग टेक्निक्स का यूज करने के बाद भी उस क्रिएचर मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रही थी। और जो मॉन्स्टर था और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और वो मेंटल अटैक्स करने लगता है, जिससे आसपास के लोग, लड़की और अपने हीरो के सिर में दर्द होने लगता है। और जो लड़की थी वो कि उसकी पावर सेल हो जाती है उस अटैक की वजह से, जिसके बाद जो ये क्रिएचर था ये अपने हीरो के ऊपर अटैक करने जा रहा था, लेकिन उसके सामने तुरंत सिस्टम आ जाता है और वो बताता है कि मुझे डिटेक्ट हुआ कि तुम्हारी जान खतरे में है। ओ उप्स, माय बैड, मैंने तुम्हें टेक्निक्स तो सिखाई ही नहीं। जिसके बाद सीन थोड़ा पहले आ जाता है, जहां हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि खाना खा रहा था कुछ उसके नए वर्ल्ड में कुछ लोगों के साथ, जहाँ पे वो महान एम्परर्स के बारे में बात कर रहा था जो उसके वर्ल्ड से आया था। जब उसने कहानियां सुनी थी बस वही सुना रहा था और उसे नहीं लगता, उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि इस वर्ल्ड के अंदर कल्टिवेशन और मॉन्स्टर जैसी चीजें हैं। उसे लगता है कि ये लोग बस बेवकूफ है, अभी अभी नया नया आया है, थोड़ा सीख लेगा। इसके बाद वे लोग जिसके साथ वो खाना खा रहा था वे भी उसे बताने लगते हैं कि वे लोग इस बार डीमंस को मॉन्स्टर्स को हंट करने आए हैं। ऑर्डिनरी लेवल के मॉन्स्टर उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन एमसी काफी सारी तलिस्मान उसके ऊपर चिपका रहा था। अब इतनी सारी तलिस्मान देख के एक लड़का कहता है एक तलिस्मान काफी है, तो मैं तो खुद को पूरा ही कवर कर लिया। लेकिन उस कह रहा था कि सेफ्टी फर्स्ट, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू तभी घर को जाएंगे। इसके बाद एक लड़का मॉन्स्टर की कहानी सुनाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे दिखता है एक मॉन्स्टर जो उन्हीं के घर पे पड़ने वाला है और गिर भी जाता है, और ये सभी उस घर से बाहर फेंके जाते हैं। अपना एमसी भी एक शिल्डी की मदद से बच गया था और उसकी सारी तलिस्मान उससे मुरझाए हुए पत्तों की तरह झड़ जाती हैं। उस पत्थर से एक काफी बड़ा मॉन्स्टर निकलता है जो कि एक एंशिएंट मॉन्स्टर था, और ये उसको देख के जो भी अपने एनपीसी थे उनके पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि एंशिएंट मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनको हराना, उनकी जो टेक्निक्स हैं काफी ज्यादा फेमिलियर एंशिएंट टेक्निक्स होती हैं, तो उनके बारे में डील करने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन तभी यहाँ पर उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए काफी ब्यूटीफुल फीमेल लीड आ जाती है और वो उसको आग लगा के मारने की कोशिश कर रही थी। और ये जो लड़की आई थी ये जियांग जिन चैंग प्रिंसेस है, जिसकी एबिलिटी रेड लोटस फायर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग चैंग प्रिंसेस एंशिएंट डीमन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन उसके पलटवार से जो प्रिंसेस थी वो दूर पीछे आ जाती है और वो वापस से एंशिएंट मॉन्स्टर के क्लोज जाने की कोशिश करती है। बट एंशिएंट डीमन के जो अटैक्स थे काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिससे बचते बचाते जैसे तैसे वो उस मॉन्स्टर की आंख के सामने आ जाती है और फिर उससे काफी जोर का थप्पड़ मारती है, जिससे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और जमीन नीचे से फट जाती है। आंधी तूफान चलता है, काफी तेज तेज हवाएं, और इसी बीच अपना एमसी भी उड़ा जा रहा था। वो कहता है सिस्टम मेरी मदद करो, और जो अटैक था वो एक उसकी तरफ भी आ रहा था, लेकिन वो एक ट्रेजर की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाता है वापिस उसी मॉन्स्टर के ऊपर, जो फॉर सम रीजन अभी तक नहीं मरा था। इसके बाद सिस्टम अपने एमसी के सामने अपीयर होता है और वो उसे टीच करने वाला था टेक्निक, बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक, जिसको फिर वो थोड़ी देर में गोल्डन वर्ड्स की मदद से समझा देता है। और अपना जो एमसी था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था बिल्कुल,
उसका सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे से इंसेंट मॉन्स्टर अटैक कर रहा था। बेचारे की यहाँ पर जान जाने वाली थी कि जो दूसरे लोग थे वे भी देखने लगते हैं कि पीछे मोड़, लेकिन इधर फिर अपना एमसीआ से घूमता है और वो कहता है कि तुम मॉन्स्टर को शायद अक्ल नहीं है कि किस पे अटैक करना चाहिए कि किस पे नहीं। और यहाँ पे एक्चुअली में हमें पता चलता है कि सिस्टम ने अपने एमसी की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है और वो उस पे पूरा एटीट्यूड दिखा रहा है कि अब तेरी बॉडी मेरी, बाहर निकल। तो उसकी सोल को बाहर निकाल देता है और फिर उसकी जो पावर्स थी, सिस्टम की पावर खुद यूज करने लगता है और एक अटैक से ही एंसेंट डेमन मॉन्स्टर को गुब्बारे की तरह फोड़ देता है। लिटरली ऐसा ही हुआ है। और ये लड़की काफी ज्यादा हैरान, जांगशंग प्रिंसेस कहती है ऐसा कैसे हो गया, मैं भी इसको नहीं हरा पाती। और ये लड़का जो मुझसे भी कमजोर दिख रहा है, इसने इतना इजीली कैसे इसे हरा दिया, इसका कल्टीवेशन लेवल क्या हो सकता है। और इसी सवाल के साथ ये एपिसोड इधर खत्म हो जाता है दोस्तों। छोटा सा एपिसोड था। बाय बाय। बताना एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी।